आज रात 9:20 पर श्रीनगर से दिल्ली जा रही एक साधारण सी उड़ान अचानक रडार से गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर उसकी हरी लाइट झपकी और फिर बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर हड़बड़ाहट, फोन की घंटियां, रेड अलर्ट। लेकिन ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी। उस विमान में भारतीय वायुसेना का एक जांबाज पायलट बैठा था, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। वही पायलट जिसकी मूछें कुछ ही दिनों पहले पूरे देश में साहस का प्रतीक बन चुकी थी। वही अधिकारी जिसे पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले बंदी बनाया था और फिर अचानक रिहा कर दिया। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ था कि दो परमाणु हथियारों से लैस देश एक दूसरे के इतने करीब युद्ध की कगार पर पहुंच गए? कैसे एक आतंकवादी हमले ने पूरा उपमहाद्वीप हिला दिया? और उस तनावपूर्ण दौर में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे की शाम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। 2500 से अधिक जवान कई बसों में सवार नियमित ड्यूटी के लिए जा रहे थे। दोपहर करीब 3:15 पर पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। एक एसयूवी जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था, सीआरपीएफ की बस से टकरा गई। धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर बस के टुकड़े बिखर गए। आसमान में धुएं का विशाल गुबार उड़ गया। उस हमले में 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हुए। देश शोक में डूब गया। हर घर में गुस्सा था, हर आंख में आंसू। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। जांच में सामने आया कि हमलावर एक स्थानीय युवक था जिसने पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो जारी किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साजिश की परतें खोलनी शुरू की। विस्फोटक कहां से आया, वाहन किसने उपलब्ध कराया, संपर्क किनसे थे? लेकिन इस सब के बीच देश का सबसे बड़ा सवाल था, जवाब क्या होगा? सरकार ने संकेत दिया कि सुरक्षा बलों को कार्यवाही की पूरी छूट दी गई है। देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिति पर नजर रख रहा था। 26 फरवरी 2019 की तड़के सुबह, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र की ओर बढ़े। भारत के आधिकारिक बयान के अनुसार लक्ष्य तारंकी प्रशिक्षण शिविर थे। इसे एक गैर सैन्य प्रीएम्प्टिव कार्यवाही बताया गया। 1971 के बाद यह पहली बार था जब भारतीय विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर इतनी गहराई तक हमला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी हवाई कार्यवाही की कोशिश की। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तुरंत आसमान में पहुंचे। दोनों देशों के विमान आमने सामने थे। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बाइसन से एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हवाई मुठभेड़ हुई। भारत ने दावा किया कि एक F-16 गिराया गया। पाकिस्तान ने इस दावे से इनकार किया। मुठभेड़ के बीच अभिनंदन का विमान गिर गया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। पैराशूट से उतरते हुए वे नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में जा गिरे। नीचे उतरते ही उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया। कुछ ने मारपीट की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका एक वीडियो सामने आया। वे शांत थे, संयमित थे। उन्होंने अपना नाम, पद और सर्विस नंबर बताया और उससे अधिक कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। भारत ने तुरंत उनकी सुरक्षित और बिना शर्त रिहाई की मांग की। जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया गया। दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। तनाव चरम पर था। सीमाओं पर सेना सतर्क थी। दुनिया को डर था कि कहीं ये टकराव बड़े युद्ध में न बदल जाए। 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि शांति के संकेत के रूप में अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। 1 मार्च 2019 की रात वाघा अटारी सीमा पर लाखों निगाहें टिकी थीं। मीडिया कैमरे लाइव थे और फिर वो क्षण आया। दरवाज़ा खुला और भारतीय वायुसेना की वर्दी में एक थका हुआ लेकिन अडिग सैनिक अपने देश की धरती पर लौट आया। देश ने राहत की सांस ली। लोग भावुक थे, लेकिन इस पूरी कहानी ने कई सवाल भी पीछे छोड़ दिए। बालाकोट में कितनी क्षति हुई, इस पर दोनों देशों के दावे अलग अलग रहे। F-16 गिराया गया या नहीं, इस पर भी मतभेद रहे। लेकिन ये निर्विवादित तथ्य था कि पुलवामा से लेकर अभिनंदन की वापसी तक उपमहाद्वीप ने युद्ध का सबसे खतरनाक तनाव झेला। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दिखाया कि आधुनिक दौर में आतंकवाद, खुफिया कार्रवाई, सैन्य शक्ति और कूटनीति सब एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं।
इस कहानी में शहीद जवानों का बलिदान है, एक पायलट का साहस है और दो देशों के बीच खतरनाक टकराव की वास्तविकता है। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक होती है और साहस कितना महत्वपूर्ण।